क्या ये पेन आपका है? हेलो, बहुत ध्यान से समझना इस पार्ट को। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये लैपटॉप आपका है? ये सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सीरियसली, हम पता नहीं दिन में कितनी बार लोगों को ये पूछते रहते हैं कि क्या ये चीज आपकी है। इस क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा इट का मतलब यह है, इज का मतलब है, इट इज, ए मतलब एक, पेन मतलब अच्छा ये तो आता ही नहीं है। पेन मतलब क्या होता है? बस सिंपल सी है, कलम। बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट हो रही है, 0 लेवल से। बहुत ध्यान से समझना है। इट इज ए पेन, इट मीन्स यह, इस मीन्स है, ए मीन्स एक, पेन मीन्स पेन। देखो, हिंदी अलग चलती है, इंग्लिश थोड़ी अलग चलती है। इट्स ए पेन, यह एक पेन है, इसका यह मतलब है। अब एक सेंटेंस आप बढ़ाएंगे, ये एक मार्कर है। हाउ विल यू से? फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी, बी केयरफुली। इट इज ए पेन, इट इज ए मार्कर। कहानी समझ में आ गई कि सर पेन की जगह हमें कोई भी वर्ड चूज कर सकते हैं, रख सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो आप इस पेन की जगह चेंज करके बोल सकते हैं। बड़ा सिंपल है, ये चेंज कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझो। इट इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इट्स। क्या बोलते हैं? इट्स। तो ये सेंटेंस हो गया, इट्स ए पेन। बोलो, रिपीट 5 टाइम्स। इट्स ए पेन, इट्स ए पेन, इट्स ए पेन। ये एक पेन है। मैंने कहा ये एक बुक है, इट्स ए बुक। अरे करना क्या, नाम ही चेंज करना है। जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ना, आपको वही यूज करना है। बहुत सिंपल है। बोलो, ये एक बुक है, ये एक मार्कर है, ये एक वॉच है, ये एक वॉलेट है। इट्स ए वॉलेट, इट्स ए वॉलेट। ये एक कैमरा है, इट्स ए कैमरा। ये एक ट्राइपॉड है, इट्स ए ट्राइपॉड। वैसे इसको ट्राइपॉड बोलते हैं। कितने लोगों को ये बात पता थी? इसको ट्राइपॉड बोलते हैं। ये जो है ना स्टैंड, इसको इंग्लिश में ट्राइपॉड बोलते हैं। TRYPOD, ट्राइपॉड। ये एक पेंसिल है, इट्स ए पेंसिल। बहुत ध्यान से समझना है, कुछ और चीजें सीखते हैं। जैसे मैंने कहा इट्स मतलब यह है, माई मतलब मेरी। इट्स माई क्या? इट्स माई पेन, ये मेरा पेन है। इट्स माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है। ओ हेलो, इट्स माई वॉच, ये मेरी वॉच है। एक्सक्यूज मी, इट्स माई सीट, ये मेरी सीट है। ये सेंटेंस यहां से बनते हैं। बिल्कुल बेसिक से सीख पा रहे हैं क्या? क्या बात है। हैंड्स डाउन प्लीज। मैंने कहा ये मेरा कैमरा है। बोलो, रिपीट आफ्टर मी प्लीज। ये मेरा कैमरा है, ये मेरा ट्राइपॉड है, ये मेरा मार्कर है, ये मेरी नई ड्रेस है। इट्स माई न्यू ड्रेस। बड़ा सिंपल है, ये तो बहुत आसान था ये। जबकि ये मेरा नया बैग है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा नया फोन है, ये मेरा चार्जर है, ये मेरा टिफिन है, ये मेरा हैंकी है। इट्स माई हैंकी। हाउ विल यू से? बहुत बढ़िया, सभी ने बोल दिया। और कुछ नहीं बोला। इट्स माई हैंकी, ये मेरी सीट है, ये मेरा डिसीजन है। इट्स माई डिसीजन। कैसे बोलेंगे?
इट्स माई डिसीजन, मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग, कोई भी निर्जीव चीज जिसके लिए आपको ये कहना है कि ये चीज मेरी है, ये वस्तु, कोई चीज, कोई नॉन लिविंग थिंग, वो चीज मेरी है, ये बताते हुए आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स माई डेस। उस डेस की जगह आप कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये मेरा रजिस्टर है, एक बहुत प्यारा सेंटेंस, ये जोर से बोलेंगे और सारे साथ बोलेंगे, ये मेरी हैंड राइटिंग है। क्या बात है, जीत गए सारी की सारी। कितने लोगों की क्लास समझ में आई आज पहली बार? मैंने तो सही बोला है, पहली बार ही तो आएगी, क्योंकि क्लास भी तो पहली है। पहली क्लास से अंग्रेजी बोलना सीखे, ये लाइन है यहां पर। मैंने कहा ये मेरी बुक है, ये मेरी नोटबुक है, इट्स माई नोटबुक। ये मेरा वॉलेट है, ये मेरा पर्स है। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं यहां पर, बाय द वे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलेट एंड पर्स? जेंट्स और लेडीज? क्या जेंट्स और लेडीज? अटा, दैट्स नॉट राइट आंसर। एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। ये वॉलेट और पर्स में क्या डिफरेंस है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग वेरी वेल। ओके, इंग्लिश में वॉलेट बोलते हैं, हिंदी में पर्स बोलते हैं। हाँ, गलत है। एग्जैक्टली, इट्स रॉन्ग आंसर। यस, इट्स रॉन्ग आंसर। बात को सुनो बहुत ध्यान से। जो वॉलेट होता है ना, ये लड़कों का रहता है, और जो पर्स होता है वो लड़कियों का होता है। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल सी चीज थी। कभी किसी औरत को ये मत बोलना, ओए तेरा वॉलेट निकाल। नॉट लाइक दैट। जस्ट चेंज द वर्ड एंड स्पीक, प्लीज गिव मी योर पर्स। आपका पर्स दो, क्योंकि लड़कियां क्या रखती है? पर्स रखती है, वॉलेट अपन रखते हैं बॉयज। क्लियर है क्या चीजें? इसी तरह आपका धीरे धीरे नॉलेज भी बढ़ेगा। इंग्लिश के साथ साथ आप समझेंगे, यू विल अंडरस्टैंड विद इंग्लिश दिस न्यू वर्ड्स। ओके, और चीजें सीखते हैं। जैसे मैंने कहा इट्स, क्या? इट्स योर पेन। मैं आपको बोल रहा हूं, समझो बात को बहुत ध्यान से। मैं आपको बोल रहा हूं, ओ हेलो, इट्स योर पेन, ये आपका पेन है। कहां भूल गए थे? ऐसे जा रहे थे घर पे? नहीं, इट्स योर फोन एंड इट्स माई फोन। ये फोन आपका है और ये फोन मेरा है। बोलो, इट्स योर पेन, इट्स योर मार्कर, इट्स योर कैमरा, इट्स योर वॉच, इट्स योर बुक, इट्स योर लैपटॉप, इट्स योर चार्जर, इट्स योर टिफिन, इट्स योर रजिस्टर, इट्स योर न्यू ड्रेस, इट्स योर गिफ्ट, इट्स योर हैंकी। कहानी समझ में आ गई क्या? हमने 3 प्रकार के सेंटेंस अब तक सीखे। इट्स ए पेन, इट्स माई पेन, इट्स योर पेन। आगे चले क्या? आगे चले क्या? फिर देखो, ध्यान से देखो। मैंने कहा इट्स आवर पेन, इट्स आवर पेन। ये हमारा पेन है। हमारा किसका? हम सभी का है। कोई दूसरे लोग आ गए थे अपने इलाके में कि ओए तुम लोगों ने हमारा पेन लिया था क्या? फिर अपनी टीम में से कोई एक बोला, ओ हेलो, इट्स आवर पेन, ये हमारा पेन है, आपका नहीं है। तो वो सेंटेंस वहां पर काम में आया है, ऐसी बात नहीं है। वेरी नाइस। अगला सेंटेंस फिर देखो, इट्स देयर पेन, इट्स देयर पेन, ये उनका पेन है। उनका पेन मतलब उन लोगों का पेन है। इट्स देयर पेन, इट्स देयर मार्कर, ये उनका मार्कर है। जैसे इट्स देयर कैमरा, अरे यार इसके हाथ मत लगाए, ये उनका कैमरा है। बोलते हैं ना इस टाइप के सेंटेंस। अच्छा, ये बातों में समझ में आती है, पर सर, ओ सर, जब बोलना पड़े
कि ये पेन अक्षय का है। किसका? ये पेन अक्षय का है। नाम लेकर बता रहे हैं हम कि ये पेन अक्षय का है यार, अपन नहीं ले सकते ये पेन। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे? ये बड़े आसान होते हैं हमेशा। इट्स अक्षय's पेन। इट्स अक्षय's पेन। अक्षय के साथ ये अपोस्ट्रोफी एस लगता है। अक्षय's पेन मतलब अक्षय का पेन। जैसे मैंने कहा ये नेहा के फोन नंबर है। हेलो, ये नेहा के फोन नंबर है। इट्स नेहास फोन नंबर। एक और सेंटेंस आप बनाएंगे और वो सेंटेंस है ये आलिया के फोन नंबर है। इट्स आलियास फोन नंबर। समझ में आ रही क्या चीजें? यहां तक चीजें क्लियर है क्या? लेट्स रिपीट वंस मोर टाइम। इट्स अ पेन। इट्स अ पेन। इट्स माई पेन। इट्स योर पेन। इट्स आवर पेन। इट्स देयर पेन। इट्स अक्षय's पेन। इट्स नेहास पेन। मैं आपसे पूछा ये अंजलि की बुक है। इट्स अंजलि's बुक। डोंट टच इट। Do not touch it because it's Anjali's book. Something like that. You can make lots of sentences by using this concept. Do you agree with that or not? Yes, sir. बहुत बढ़िया। वो सारे समझ गए, सारे समझ गए। समझ में आ रही है क्या कहानी? यहाँ तक आई कहानी समझ में। अब आगे चलते हैं। इन्हीं सेंटेंस को हम नेगेटिव में भी बोलते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं के सेंस में। जैसे मैंने कहा इट्स ए पेन, ये एक पेन है। मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना ये एक पेन नहीं है, ये पेन नहीं है, ये मार्कर है। इट्स नॉट ए पेन कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट ए पेन। कुल मिला के बात क्या है? यहां नॉट लग जाता है। इट्स नॉट ए पेन, ये पेन नहीं है, मार्कर है। सही से देख, बोलते हैं ना इट्स नॉट अ पेन, इट्स ए मार्कर। इस तरीके से ये चीजें होती है, समथिंग लाइक दैट। जैसे और देखो इट्स माई पेन, ये मेरा पेन है। मैं ये भी तो कह सकता हूं ना इट्स नॉट माई पेन। बोलो इट्स नॉट माई पेन, इट्स नॉट माई मार्कर, इट्स नॉट माई बुक, इट्स नॉट योर पेन, इट्स माई पेन, इट्स नॉट योर वर्क, ये आपका काम नहीं है। इट्स नॉट योर वर्क। जैसे मैंने कहा इट्स नॉट योर डिसीजन, इट्स माई डिसीजन। इट्स नॉट योर कैमरा, इट्स माई कैमरा। फिर आगे देखो इट्स नॉट आवर पेन, इट्स नॉट देयर पेन, इट्स नॉट अक्षय's पेन, इट्स आलिया's पेन। चीजें क्लियर है क्या? कितने लोगों के यहां तक कहानी समझ में नहीं आई? तो आप हाथ खड़े क्यों कर रहे थे? पहले भाई सुना करो पूरा पूरा। सही बात है या गलत बात है ना? चीजें समझ में आ रही है? वेरी नाइस, कीप कंटिन्यू। ये चीजें, ये बहुत सारे सेंटेंस हो गए यहाँ पर, अगर आपको पता ही नहीं है अभी तक। इन्हीं सेंटेंस को हम ऐसे भी बोलते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछते हुए। जैसे मैंने कहा क्या ये पेन आपका है? हेलो, बहुत ध्यान से समझना इस पार्ट को। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये लैपटॉप आपका है? ये सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सीरियसली, हम पता नहीं दिन में कितनी बार लोगों को ये पूछते रहते हैं कि क्या ये चीज आपकी है। वी आस्क, हम पूछते हैं। जैसे लैब के अंदर आप किसी से पूछते हुए, क्या पूछते हुए? इज इट योर फोन, क्या ये फोन आपका है? जब सामने वाले इंसान से पूछना हो कि क्या ये चीज आपकी है, तो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा इज इट से। कहां से स्टार्ट होगा? इज इट योर से। कहां से? इज इट योर। कहां से? स्पीक लाउडली।
इज इट योर, इज इट योर, इज इट योर। और वो डेस, डेस मतलब वो चीज जो हम पूछ रहे हैं सामने वाले इंसान को। बोलो इज इट योर पेन, इज इट योर मार्कर। ये सेंटेंस समझ में आ रहा है क्या आप लोगों के? वेरी नाइस। मैंने कहा क्या ये लैपटॉप आपका है? इज इट योर लैपटॉप। क्या ये चार्जर की केबल आपकी है? इज इट योर चार्जर्स केबल, इज इट योर चार्जर्स केबल। अपोस्ट्रोफी एस लगेगा वहां पर, ठीक है। क्या ये कैमरा आपका है? क्या ये ड्राइंग आपकी है? इज इट योर ड्राइंग। हाउ विल यू से? इज इट योर ड्राइंग। बोलो इज इट योर, इज इट योर, इज इट योर। रिपीट 10 टाइम्स प्लीज। Is it your, 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 is it your। Very nice, stop it। जितना बोलेंगे ना उतनी इंग्लिश शार्प होगी, उतनी अच्छे से आप फ्लुएंट होकर बोल पाएंगे। इट्स पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश। समझो बात को बहुत ध्यान से। मैंने कहा क्या ये कार आपकी है? क्या ये नोटबुक आपकी है? क्या ये वॉच आपकी है? क्या ये नई ड्रेस आपकी है? इज इट योर न्यू ड्रेस। वो वर्ड्स आपको पता है, डायरेक्ट बोलते हैं अपन। क्या ये फोन नंबर आपका है? इज इट योर फोन नंबर। क्या ये गिफ्ट आपका है? इज इट योर गिफ्ट। ओ हेलो एक्सक्यूज मी, इज इट योर गिफ्ट। मैंने पूछा क्या ये रजिस्टर आपका है? क्या ये टिफिन आपका है? क्या ये बैग आपका है? क्या ये ट्राइपॉड आपका है? क्या ये हैंकी रुमाल आपका है? क्या ये मार्कर आपका है? इज इट योर डेस्क, इज इट योर डेस्क। समझ रही हो क्या चीजों को? कितने लोग यहां तक समझ गए हैं? ओके, एक मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? वेरी नाइस, कीप कंटिन्यू प्लीज। ये पेन मेरा है, ये पेन आपका नहीं है। इट्स नॉट योर पेन। अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। वॉट एवर आई एम आस्किंग यू, जस्ट लिसन एंड मेक इन इंग्लिश। देखो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप लोग ये सीखते हैं कि बिना फॉर्मूले के इंग्लिश कैसे बोलते हैं। मैं कोई भी आपको ग्रामर का रूल नहीं बता रहा हूं कि पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, वर्ब लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो। नॉट लाइक दैट आई एम टेलिंग यू। मैं उस तरीके से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। जितना आसान हो सकता है ना तरीका, उतने आसान तरीके से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है क्या? मैंने कहा ये कार आपकी नहीं है, ये कार उसकी है। इट्स नॉट योर कार, इट्स हिज कार। अब समझो, इसको समझो। इज इट योर पेन। बहुत ध्यान से समझना। यहां पर दो वर्ड और चेंज होंगे। जैसे मैंने कहा इट्स, इट्स हिज पेन। ये पेन उस लड़के का है। ये हिज ना लड़के के लिए बोलते हैं अपन। मैंने कहा इट्स हर पेन। ये दो सेंटेंस और रह गए थे जो भी अब हमने ऐड कर दिया। बोलो इट्स हिज पेन। ये पेन उस लड़के का है। जैसे मैंने आपसे पूछा इज इट योर पेन, तो आपने कहा नो इट्स हिज पेन। ये पेन उस लड़के का है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं जिसको पूछ रहा हूं ना उसका नहीं है ये पेन, है ना। और इट्स हर पेन मतलब ये पेन उस लड़की का है। ये हर है ना लड़की के लिए यूज होता है और हिज लड़के के लिए यूज होता है। अच्छा सुनो, ये योर, मैं यहां पर भी हिज यूज कर सकता हूं, हर यूज कर सकता हूं, है ना। इस तरीके से मैं यहां पर माई भी यूज कर सकता हूं। समझो कैसे? जैसे मैंने कहा इज इट योर पेन। क्या ये पेन आपका है? सपोज दैट कोई 5 पेन पड़े थे एक जैसे,
कोई 5 पेन एक जैसे पड़े थे, तो उनमें से मैंने एक पेन उठाकर पूछा सामने वाले इंसान से, इज इट माई पेन, क्या ये पेन मेरा है? क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि मेरा पेन कौन सा है। तो उस कंडीशन में मैं ये पूछ सकता हूं, इज इट माई पेन, क्या ये पेन मेरा है? अब सामने वाले को पता होगा तो वो बता देगा, यस इट्स योर पेन, ये आपका पेन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इज इट योर कार, क्या ये कार आपकी है? तो आप क्या बोलोगे, नो इट्स हिज कार, ये कार उसकी है। आप ये बोलेंगे, सिंपल सी बात है। इतनी चीजें समझ में आती है क्या? वेरी नाइस। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शेयर जरूरी है क्या? अरे आप भी समझते हो। हाँ, ऐसे इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक नमस्कार।